पराजित नहीं होता। हट! बदमाश कहीं का, हट! गद्दार कहीं का, बहुत प्यारा, हट जा सामने से। चैलेंज है बेटा, आ जाओ आमने सामने बनारस की धरती पे। आ रहे हैं हम वहीं आ रहे हैं, काशी में आ रहे हैं। यदि तुमने इस भारत के साथ जो तुमने गद्दारी करी, इतने 75 साल के हो गए बुढ़ाओ, अब तुम्हारे दिन खत्म। तुमने जो तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। काशी मुक्ति की भूमि है, न जीने की तमन्ना है, न मरने का डर है बेटा। कभी त्रिपुंड लगा के, कभी खड़े खड़े तिलक लगा, इसका बहुरूपिया कैमरा बता रहा है। मांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से, है ना। ऐसे पाखंडी आदमी को भगवान शंकर का त्रिशूल उठ चुका है काशी के अंदर। रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, दुर्योधन भी तो हिंदू थे, शिशुपाल आदि गुंडे भी तो हिंदू थे। गद्दार जो गाय को कटाएगा वो हिंदू है क्या? तू बता, तू हिंदू की परिभाषा कितनी जानता है? हिंदू की परिभाषा तू कितनी जानता है? हिंदू की तू परिभाषा क्या जानता है? कि जो यांत्रिक कत्ल खानों के ओनर हैं, नाम तो है अलकबीर, लेकिन ओनर है हिंदू। देखिए, इस वक्त हमारे साथ दयाशंकर महाराज जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि आरएसएस से आप जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं आप। हमारी शिक्षा दीक्षा का जो संस्कार का उपक्रम है वो है मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मनस्यन्नत वचस्यन्नत कर्मण्यन्नत दुरात्मना। जो शिक्षा सद्भावना का सुप्रबंधन करती है और वो मनुष्य को एक उत्कृष्ट चरित्रवान बनाती है, उसका मतलब निकलता है मन वचन कर्म की एकता। ये जो लोग हैं, ये जो आरएसएस का टैग लगा के घूम रहे, मैं भी स्वयंसेवक हूं, लेकिन मेरी कथनी करनी में अंतर नहीं पाओगे। एक वो लोग हैं जो आरएसएस की आड़ में जो राजनीतिक देश के साथ धोखा कर रहे हैं। आप राम मंदिर का भी विरोध कर रहे थे। हम राम मंदिर का विरोध इसलिए कर रहे थे कि अधूरे राम मंदिर की कोई लोकार्पण करने की जरूरत नहीं है। मंदिर पूरा बनना चाहिए। मंदिर किसी के बाप की बापौती नहीं है, वो रघुनाथ जी का है, देशवासियों ने चंदा दिया है। सनातन संस्कृति का आदर्श है भगवान श्री राम, हम उन्हीं के उपासक हैं। हम वेदांत गति अयोध्या के शिष्य भी हैं और हमारा तो रामानंदी संप्रदाय है। हम राम मंदिर की कभी विरोध नहीं किया। हमने इनकी ये जो राजनीतिक हिंदू हैं, जो हमारी धर्म को आड़ लेकर के, जो हमारी गाय कटा करके, गौहत्या करा करके जो राजनीति की रोटियां सेकते, उसका हम विरोध करते हैं। हम पाखंड के विरोधी हैं। कहते हो कि हिंदू और ब्राह्मण मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है। ऐसा है कि जो यांत्रिक कत्ल खानों के ओनर हैं, नाम तो है अलकबीर, लेकिन ओनर है हिंदू। ऐसे हिंदू क्या कभी हिंदू हो सकते हैं? वो राक्षस हैं। रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, दुर्योधन भी तो हिंदू थे, शिशुपाल आदि गुंडे भी तो हिंदू थे। लेकिन ऐसे हिंदुओं को ये समाज, जो असामाजिक अराजक तत्व हैं, जो आतताई हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें हिंदू क्या, मुसलमान क्या मुसलमान सज्जन नहीं होते हैं क्या? राम रहीम जैसे, कौन रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनट नहीं है लोग सब बांट न नहीं है कोई। रहीमदास जी क्या मुस्लिम नहीं थे? अभी हमारे बुंदेलखंड में रामायणी राजेश रामायणी जी मुस्लिम परिवार से आते हैं, लेकिन क्या जीवन है, उन्होंने सनातन को स्वीकार करके मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को गाया है। आज वो स्वामी राजेश्वरानंद बन करके भक्त तो नरेंद्र मोदी है, जो 11 दिन तक व्रत रखा। हाँ, जो गौमांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से, है ना। ऐसे पाखंडी आदमी को भगवान शंकर का त्रिशूल उठ चुका है काशी के अंदर। आ रहे हैं हम वहीं आ रहे हैं, काशी में आ रहे हैं। यदि तुमने इस भारत के साथ जो तुमने गद्दारी करी, इतने 75 साल के हो गए बुढ़ाओ, अब तुम्हारे दिन खत्म। तुमने जो तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। आ रहे हैं। ये देश निर्वीज नहीं होता, यहाँ वीरता, संतत्व और सतीत्व, ईश्वर इसका मालिक है। सनातन का रक्षक परमात्मा है बेटा। परमात्मा सनातन की रक्षा करेगा। आप असली हिंदू हो ही नहीं सकते। क्या असली हिंदू कैसे होंगे? वो तो कह रहे गद्दार जो गाय को कटाएगा वो हिंदू है क्या? तू बता, तू हिंदू की परिभाषा कितनी जानता है? हिंदू की परिभाषा तू कितनी जानता है? हिंदू की तू परिभाषा क्या जानता है? सुन पहले, कर्तव्य च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातना। जो कृतज्ञ है राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, यहां तक कि जो अपनी पत्नी के प्रति भी कृतज्ञ नहीं हुआ, कृतज्ञ व्यक्ति है। इस कृतज्ञ व्यक्ति को किसने, मां के मरने के बाद इसने सर के बाल नहीं बनाए। और अभी भी हम कहते हैं कि नॉमिनेशन में आना तो बाल बना के आना काशी में। एक बार फिर वार्निंग देता हूं, झूठे हिंदुत्व को ठगने वाले, लाशों पे रोटियां सेकने वाले। वो तो कह रहे बीजेपी कह रहे जो मोदी का विरोध कर रहा है। क्या? जो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, वो हिंदू है ही नहीं। हाँ, ये सनातनी हिंदुओं को ठगने वाले, जो राजनीतिक हिंदू, चंडाल चौकड़ी, रावण के अंडे, ये जो बकवास चंडाल चौकड़ी की है ना, ये सब रावण के पिल्ले हैं। ये रावण के पिल्ले हैं जी। आ रहे हैं बेटा काशी, पता चलेगा।
तो कौन दुखी और गाय दुखी तो कौन सुखी। प्रकृति हमारी सुखदाता, धरती पानी गौमाता, बच्चे पिएंगे गाय का दूध और खेती कराएगा गोबर गोमूत्र। इसलिए हमारे है गौ आधारित प्राकृतिक प्रकृति केंद्रित गौ आधारित कृषि इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। करोड़ों एक काशी विजय के लिए, काशी वाराणसी विजय के लिए शंखनाद है। 16 आना जीत रहे भगवान विश्वनाथ, गौ माता जीत रही है, हम उसके छोटे से सेवक हैं। मोदी जी का क्या होगा? तो कह रहे 10 लाख हार्ट अटैक होगा और क्या होगा, और क्या होगा, हार्ट अटैक होगा और क्या होगा। इतना पाप कर लिया इस आदमी ने, झूठ बोल करके, गौ हत्या करा करके, कि जिसकी सीमा नहीं है कोई। हाँ बोलिए, गौ हत्या कराने वाला कभी त्रिपुंड लगा के, कभी खड़े खड़े तिलक लगा, इसका बहुरूपिया कैमरा बता रहा है। साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार है, शंकर के अवतार, काल नेमी का अवतार है, काल नेमी का अवतार है, काल नेमी का अवतार है, हम कह रहे। और सुनो ना, काशी मुक्ति की भूमि है, न जीने की तमन्ना है, न मरने का डर है बेटा, समझे। जाको राखे साइया, कफन बांध के निकला। अरे कफन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके जो जग बैरी हो। चैलेंज है सभी गुंडों को, ये तो गली के गुंडे हैं साहब, ये हमारे सरहद के प्रहरी, सीमाओं के रक्षक। अब हम इस देश को स्वस्थ नेतृत्व प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। इस देश को स्वस्थ नेतृत्व प्रतिष्ठा अभियान हमने शुरू किया है। इसके लिए हम लोग हुंकार भर रहे हैं और हम कह रहे हैं पहले दिन से, वयम अग्रे चलिष्यामा चलिष्यामा निरंतरम दुर्जनान दंडिष्यामा रक्षिष्यामा च सज्जनान। औकात हो तो आमने सामने कैमरा के आगे आगे आकर के डिबेट कर लेना। चैलेंज है, शास्त्रार्थ करने के लिए चैलेंज है कि तुम बताओ सनातन का सिद्धांत और हम बताते सनातन का सिद्धांत। चैलेंज है बेटा, आ जाओ आमने सामने बनारस की धरती पे, वहीं दशाश्वमेध घाट पर गंगा के जल में खड़े होके सनातन के सिद्धांत पर कर लो डिबेट, कर लो हमसे शास्त्रार्थ। औकात हो तो आ जाना आमने सामने। वंदे मातरम, जय विश्वनाथ। नरेंद्र मोदी नाम के एक इस देश के गौ हत्यारे को, गौ हत्यारा हाजी है, प्रधानमंत्री, हाजी असंसदीय भाषा बोल रहे हैं। हट बदमाश कहीगा, पीएम मोदी, हट गद्दार कहीगा, गौ हत्यारा, हट जा सामने से, विश्वगुरु, हट। विश्वगुरु नाश कर दिया विश्व। अरे विश्वगुरु तब बनते जब विश्वनाथ के छत्र को पूरी दुनिया के सामने उपस्थित करते, ये कहते कोई पराया नहीं है। वो तो कह रहे गंगा मैया ने बुलाया है। हाँ 20,000 करोड़ खा गए गंगा मैया को, नाले जहां के तहां बह रहे हैं उनमें। गंगा को, यमुना को गटर बना दिया, पानी जलाधिकार छीन लिया जल माफियाओं ने। इनकी बरद हस्त को लेकर के ये जल माफिया पनप रहे हैं। 20 रुपए लीटर पानी पीने को आदमी लाचार हो गया, जलाधिकार छीन लिया। जलाधिकार, जनता की जिंदगी दांव पे लग गई है। एक तरफ है प्राणियों की हाय, एक तरफ है प्राणियों की हाय और एक तरफ है अंग्रेजों की चाय। बनारस में साधु संतों से आपकी बात हुई है? अरे सभी साधु संत, जब भगवान अन्नपूर्णा माता का, भवानी का आदेश है, तो साधु संत जो भगवत आश्रित हैं उन सबका आशीर्वाद है। जो अपराधी हैं साधु वेश में घुसे पड़े, जो अपराधी हैं, जंगल नहीं होता तो मोर कहां रहते, और ये वेश नहीं होता तो चोर कहां रहते। तमाम प्रकार के अपराधी, फसली कतली नकली, वो भी इसी वेश में छुपे होते हैं। मोदी जी तो कह रहे खुद हम साधु संत समाज। हाँ पता है, गौमांस बेच करके कालनेमी रावण के अंडे हैं सब। छोड़ो, ज्यादा बकवास मत करो, जो होगा देखा जाएगा। समझ में आ गया? 400 पार हो रहे हैं पीएम मोदी। कौन हो रहा है 400 पार? बीजेपी। जमानत बच जाए तो बताना। यूपी में 80 सीट जीतने। अरे छोड़ यार, बकवास कर रहा फालतू का, समझा? यूपी से नहीं, कुछ नहीं, कहीं देश भर में कहीं से नहीं, देश भर में बहुत खराब माहौल कर दिया। आज 102 सीटों पर एक बात बता दूं, ईश्वर है कि नहीं? यदि ईश्वर है और ईश्वरीय न्याय है, नेचुरल जस्टिस के आधार पर देख लेना। क्योंकि बेटा कहते हैं ना कि सत्य की पराजय कभी नहीं होती, सत्य परेशान होता, पराजित नहीं होता। लेकिन 102 तो बता दीजिए। मैं कह रहा हूं ये जबरदस्ती की, सुनिए 100 बात की एक बात सुनिए। आपकी भविष्यवाणी सटीक होती है नहीं, जबरदस्ती की बात सुन लिए। बात यह है कि बेईमानी की हार से हम लोगों को माने भारतीय जवान किसान पार्टी का मैं राष्ट्रीय मार्गदर्शक हूं, ईमानदारी पूर्वक संघर्ष करना हमें पसंद है और आगे भी रहेगा। इनके द्वारा नहीं, हम स्वयं में इनका विपक्ष बन के उभर के आए हैं। अब कोई रोक नहीं सकता। अब इनकी औकात इनको पता चलेगी, इन गौ हत्यारों की। अरे गौ हत्या करा के कोई हिंदू नहीं हो सकता, कोई मनुष्य नहीं हो सकता क्या? मैं कहता हूं प्राणी मात्र के प्रति सनातन धर्म का सिद्धांत है, यही बड़ा उपदेश, पर द्रोह न करिए। हमारे एक संत हुए हैं मलुकदास जी, कहे मलुक हरि सुमिर के भव सागर तरिए। आपके पास तो न पैसा है न धन है, चुनाव कैसे? प्रयास है कि नहीं है? अरे प्रयास बड़ा होता है, पैसा छोटी जो पैसे की बात है। देश के पास पैसा है। घुमाइए कैमरा, ये हमारे आर्थिक सहयोग के लिए हमारा, इस पर आप हमें स्कैनर, इस स्कैनर पर देशवासियों
आप चाहो तो फकीरों की झोली भर सकते हो, क्योंकि हम लोग तो इस तरीके से चुनाव लड़ेंगे ऐसे ही लड़ेंगे मोदी जी के खिलाफ। देखो भाई, ज्यादा हवा मत बनाओ, पाप के पुलंदे को हमारे सामने बार बार नाम मत लो। पूजा हो रहा है पूरे देश में, पाप का पुलंदा है, देश की चेतना को भ्रमित किया हुआ है, अब देश जाग गया है। इस स्कैनर पे सब लोग आर्थिक योगदान करें और हमारा संपर्क नंबर लीजिए 9005764468। परिव्राजक दयाशंकर दास जिंदा शहीद ब्रजगोपाल कौशिक का भाई। जीने की तमन्ना नहीं है, मरने का भय नहीं है। चैलेंज है गुंडों को, सारे माफियाओं को, बनारस आ रहा हूं, चुनाव से पहले हत्या करा देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।